हेलो, आप सभी कैसे हैं। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने मैथ के मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए देखते हैं कि एक प्रश्न करके। हमारा पहला प्रश्न है, यदि 21 चॉकलेट को 5:2 के अनुपात में साझा किया जाता है तो छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट होगी। देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो, ए मान लेते हैं, ए अनुपाते बी ये हो जाएगा 5:2 हो जाएगा। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे हमारा हो जाएगा 7 हो जाएगा। इस सात सात का मान हमारा दिया है 21 दिया है। 7 का मान 21 दिया है, ये हो जाएगा 21। एक यूनिट का मान निकालेंगे, 7×3=21, एक यूनिट हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। अब इस 3 का गुणा 5 में करेंगे, 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 15। इस 3 का गुणा 2 में करेंगे, 2 में करेंगे ये हो जाएगा 6। हमें पूछा है छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट होगी, तो देखो छोटी हिस्सेदारी वाली क्या है, हमारा 2 है, इसका क्या है हमारा 6 आया है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छोटी हिस्सेदारी वाली चॉकलेट हमारा 6 चॉकलेट है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है, यदि यक्स अनुपाते 16 समानुपाते 63:36 है तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। हमें देखो यक्स का मान ज्ञात करना है। ये हो जाएगा यक्स/16। 16 समानुपात का मतलब क्या होता है, इक्वल हो जाएगा, और 63 ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, 4×4=16 हो जाएगा, 4×9=36 हो जाएगा, 9×7=63 हो जाएगा। यहाँ देखो बचा x/4 हो जाएगा, और क्या हमारा 7 बचा। इधर 4 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा हमारा 28 हो जाएगा, 28, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सेम इसी पे आधारित है। इसमें क्या कहा गया है, यदि x/9 समानुपाते 5:y है तो x/y का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें क्या होगा, x/9 हो जाएगा इक्वल टू 5/y हो जाएगा। इसको हम गुणा करेंगे, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे, x/y हो जाएगा, x/y इक्वल टू 9×5 हो जाएगा। तो हमारा ये सॉल्व करेंगे, x/y इक्वल टू 9×5=45 हो जाएगा। 45 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 आया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो, यदि साधारण ब्याज किस दर से 925 रुपये का 5 वर्ष में मिश्रधन 1110 रुपये हो जाएगा। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले जो ये मिश्रधन दिया है, मिश्रधन में से क्या है मूलधन घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साधारण ब्याज आ जाएगा। देखो 1110 माइनस क्या हो जाएगा 925 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 185 आ जाएगा। अब देखो हमारा एक फॉर्मूला होता है, एस आई बराबर क्या होता है, PRT इंटू अपान 100 होता है, अपान 100। देखो एस आई का मान कितना है हमारा 185 है, 185 इक्वल टू, देखो ये क्या है, पी हमारा मूलधन कितना है 925 है, 925 गुणे, हमें आर का मान निकालना है, टी का मान हमारा 5 दिया है, बटे 100 हो जाएगा। देखो अब इसे हम 5 से काटेंगे, 5×5, 5 भी सही हमें 100 हो जाएगा। फिर इसे हम 5 से काटेंगे, 5×4=20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×5, फिर 5×8=40, 5×8=40, 5×5=25 हो जाएगा। देखो 185 से 185 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो हमारा बचा 1 इक्वल टू आर बटे क्या है हमारा 4 बचा है, इधर 4 भाग में इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4%, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसमें देखो
प्रति वर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए निवेश किए गए 18,000 रुपये पर ब्याज मिलेगा। देखो इसमें क्या 18,000 रुपये पर क्या है 8% की दर से 8% की दर से 5 वर्ष के लिए निवेश किया गया है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना मिलेगा। देखो ये होता है PRT। देखो ये SI बराबर होता है PR/T अपान 100 होता है। इसमें देखो ये SI का मान दिया है, ये SI हमें निकालना है, ये SI निकालना है। ये देखो क्या है मूलधन, ये SI बराबर हो जाएगा P का मान क्या है 1800 है, 1800 गुड़े R का मान देखो हमारा दिया है रेट क्या है 8% दिया है गुड़े T का मान क्या है 5 साल है। अब बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, देखो ये बचेगा हमारा 18 गुड़े 5 अट्ठे 40 हो जाएगा 40। ये अब देखो गुड़ा करेंगे, ये शून्य तो पहले से है, 18 चौक क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा, 18 चौक 72, ये हो जाएगा हमारा 720, 720 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 720 आया है। देखो इसमें क्या कहा गया था, प्रति वर्ष 8% की ब्याज की दर से ब्याज की दर 5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है, तो 1800 रुपये पर ब्याज मिलेगा। देखो ये क्या किए थे, हमारा फार्मूला होता है SI बराबर PRT बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। देखो हमें क्या 1800 का मान, ये 1800 P का मान दिया था, R क्या है R का मान 8 दिया था और T का मान क्या है 5 दिया था, बटे 100 काट पीट के कितना है 720 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। देखो 525 का 28% क्या है। देखो इसमें हमें निकालना है 525 का 28%, ये हो जाएगा देखो 525 बटे गुड़े 28, 28 ये देखो ये परसेंट का मान हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर इसे हम काटें 4 सते 28, 4 पचसैया में 100 हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना 50, फिर 25 से करने 25। अब हम गुणा करेंगे 21 गुड़े 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 करने 7, 7 दूनी 14, 147 आया, 147 हमारा आया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 147। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो इसमें है 12% की छूट के बाद एक खिलौना 132 रुपये में बेचा गया, खिलौने का अंकित मूल्य क्या था। देखो क्या होता है हमारा 100%, टोटल क्या होता है 100%, इसमें क्या है 12% की छूट दिया गया है, तो हमारा कितना बचा 88% बचा। देखो ये क्या है 132 रुपये में बेचा गया, यानी जब 12% का छूट दिया गया तो क्या है हमारा 88% का मान क्या है 32 है। ये हम क्या करेंगे 132 बटे हो जाएगा 88, हमें कितना निकालना है 100% का मान निकालना है। बस यही हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो इसे अगर हम काटें 11 से, 11 अठे 88, देखो 11 करने 11, 11 दूनी 22 हो जाएगा। फिर इसे काटेंगे 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 हो जाएगा। इसे हम काटेंगे 2 करने 2, 2 पचसैया में 100 हो जाएगा। अब ये हमारा बचा 3 गुड़े 50 बचा है, गुड़ा करेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 150 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्या कहा गया है। 110 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेची गई, कितनी छूट पेशकश की गई थी, कितनी छूट पेशकश की गई थी। देखो इसे हम सॉल्व करेंगे, इसमें देखो क्या कहा गया है 110 रुपये की वस्तु थी, इसे हम 104.5 रुपये में बेचें, तो देखो 110 में से हम घटाएंगे 104.5 घटाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा, तो हमारे कितना आएगा 5.5 आएगा, ये हो जाएगा 5.5 बटे क्या हो जाएगा। देखो क्योंकि इतने में ये इसका मूल्य इतना था और इतने में बेचा गया था, तो ये हो जाएगा 110 गुड़े क्या हो जाएगा, हमें 100% का मान निकालना है,
तो ये हो जाएगा, एक दशमलव से दशमलव ये हटाएंगे तो नीचे एक शून्य लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। फिर इसके बाद 11 से काटेंगे, 11 पचे 55 हो जाएगा, 55 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 5%, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो 65 का 220% क्या है, जो 65 है इसका 220% क्या होगा। देखो 65 गुड़े 220, 220 इस परसेंट का मान लगा हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो गया। अगर इसे 5 से काटे, 13 पचे 65, ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा। 11 अब इसका गुणा करेंगे, 13 गुड़े 11, 11 तिया 33, 11 तिया 33 के 3, 11 करने 11, 11 3 हो जाएगा हमारा 14, 14 हो जाएगा, 143 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा, इसमें क्या कहा गया है। देखो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 वर्षों के लिए क्या है 2100 रुपये को निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी। देखो 10% क्या है, देखो अगर क्या होता है हमारा साधारण ब्याज होता है, क्या होता है ये जो है रेट होता है समान रहता है, लेकिन क्या अगर साधारण ब्याज नहीं होता है रेट हमारा भिन्न होता है। देखो इसे हम क्या करें एकल छूट निकालेंगे 2 वर्ष के लिए, इसके लिए एक हमारा फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, ए प्लस बी प्लस ए बी अपान 100 हो जाएगा, अपान 100। देखो ये 2 वर्ष के लिए है, क्या है 10% प्लस 10% हो जाएगा हमारा ए, ये प्लस है 10 गुड़े 10 बटे हो जाएगा हमारा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 20, 20 और ये प्लस 1 बचा है, ये हो जाएगा हमारा 21% हो जाएगा टोटल। तो हमें इसका 21% का निकालना है, कितना होगा 2100 का 21% निकालना है। देखो 21 और ये देखो परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। अब देखो हम काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। देखो 21 गुड़े 21, इसका हम जब गुणा करेंगे 21 गुड़े 21 ये हो जाएगा 441, 441, 441 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 441। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें क्या कहा गया है, सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, 35 का 12% क्या है। देखो 35 का हमें 12% निकालना है, इसमें क्या करेंगे 35, 35 गुड़े 12, देखो परसेंट का मान हटाएंगे, नीचे क्या करेंगे हम 100 लिखेंगे। अगर इसे हम काटें 3 चौक 4 तिहाई 12 और 4 से 4 पैसैया में 100 हो जाएगा। इसे हम 5 से काटे, 5 सत्ते 35, इसे हम काटेंगे 5 25, ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 21 बटे क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इसे अगर हम काटेंगे 5 चौक 20, दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, ये आया 4.2, 4.2 आया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4.2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। देखो 18 और 27 का औसत और तीसरी संख्या के औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है। देखो तीसरी संख्या के मान लेते हैं हम x हो जाएगा, तीसरी संख्या, देखो तीसरी संख्या अगर हम माने तो हो जाएगा, इसे हम x मान लेते हैं। देखो औसत क्या होता है संख्याओं का योग बटे संख्या। देखो 18 प्लस 27, 27 प्लस x, तीसरी संख्या हम मान लेते हैं x बटे क्या है संख्या, संख्या कितना है 3 संख्या, 1 2, तीसरी संख्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 बटे 3 हो जाएगा, और कितना इनका सभी का औसत कितना दिया है हमारा 30 दिया है, 30 दिया है। अगर इसे देखो ये भाग में है तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, 45 प्लस x, प्लस x, ये क्या हो जाएगा 3 3 त्रिका 9 यानी 90 हो जाएगा, 90 हो गया। इधर देखो
ये इधर प्लस में इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 45। तो इसमें 90 में से 45 घटाएंगे तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। 45 आया, हमारा आंसर हो जाएगा 45, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 45। आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।